शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द था। उस शागिर्द की इतनी इज्जत थी उसकी परहेजगारी की बुनियाद पर। लोग उसकी इज्जत करते थे, ताज़ीम करते थे कि नमाजी है, परहेजगार है। उसके साथी भी उसकी इज्जत करते थे। जब उसके मरने का टाइम आया तो फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए और सूरह यासीन शरीफ पढ़ने लगे। वो शख्स जो इंतकाल कर रहा था कहता है बंद करो सूरह यासीन पढ़ना। आपने बंद करके फिर कलमा शरीफ की तलकीन करने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगे। तो जब कलमा शरीफ पढ़ने लगे तो कहता है कि ये कलमा पढ़ना बंद करो, मैं इस कलमे से बेजारी जाहिर करता हूँ, यानी इस कलमे से मैं इंकार करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। उसी जुमले पे उस शख्स की मौत हो जाती है। फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह इसी सदमे में चले आए घर और 40 रोज तक आप रोते रहे, बहुत सदमे में थे। 40 रोज के बाद उस शागिर्द को ख्वाब में देखते हैं तो पूछते हैं कि ऐ शख्स, ऐ मेरे शागिर्द, तू तो बड़ा परहेजगार था, नमाजों का पाबंद भी था, तेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तेरा ईमान क्यों छीन लिया गया? कहा कि मेरे शेख, मेरे अंदर 3 ऐब थे। 3 ऐब थे। पहला ऐब था मैं चुगलखोरी करता था, आपसे कुछ कहता था, दूसरों तुझसे कुछ कहता था। और दूसरा ऐब यह था कि मैं अपने साथियों से हसद रखता था। है ना, आज के जमाने में सामने बातें करते हैं, बड़ा कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आपका कारोबार अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, मगर दिल में हसद होती है, दिल में जलन होती है उनके। कहा अपने साथियों से हसद करता था। और तीसरा ऐब यह था मेरे अंदर कि मैं एक मर्ज से, एक मर्ज था मुझको, उस मर्ज से शिफा पाने के लिए साल में एक बार एक गिलास शराब पीता था। इस 3 ऐब की वजह से मेरी पूरी जिंदगी की इबादत तबाह कर दी गई और मेरा ईमान छीन लिया गया। अजीजों यार, मैं उनकी बातें कर रहा हूं जिनकी रातें इबादत में गुजरती थी। अल्लाह फरमाता है इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, बेशक उनके रब का अज़ाब बेखौफ होने की चीज नहीं है, बेफिक्र होकर रहने की जरूरत नहीं है आपको। और अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सहाबी रसूल है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो शख्स अपने ईमान मौत के वक्त ईमान छीन जाने से बेखौफ रहा तो उसका ईमान छीन लिया जाएगा। इस वजह से छीना जाएगा कि वह अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ है। वो गुनाह, जिन गुनाहों के सबब ईमान छीना जाएगा और अंदेशा है इस बात का कि ईमान छीन लिया जाएगा, वो एक गुनाह और भी है, बदनिगाही करना। मां बहनों की तरफ शहवत के साथ उनकी तरफ देखना, बुरी नजर से उनके ऊपर वार करना और अपनी आंखों को गुनाहों से भरना। 2 शख्स थे, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अहमद मुअज्जिन फरमाते हैं कि मैं खाने काबा का तवाफ में मसरूफ था मैं, और एक शख्स को देखा हूं कि गिलाफे काबा पकड़ कर रो रहा है और एक ही दुआ कर रहा है, एक दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे दुनिया से मुसलमान ही रुखसत करना, ईमान के साथ ही रुखसत करना। एक ही दुआ वो तकरार कर रहा है, रट रहा है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अहमद मुअज्जिन फरमाते हैं, शख्स आखिर तू इसके अलावा और कोई दुआ क्यों नहीं करता? कहा कि मेरे 2 भाई थे, बड़े भाई ने 40 साल मस्जिद में बिला मुआवजा, बगैर पैसा लिए अजान दिया, और जब मरने का टाइम आया है तो कुरान शरीफ मांगा, हमने उसको कुरान शरीफ दिया ताकि बरकतें हासिल करे। कुरान उसने हाथ में लेकर कहा कि मैं इस कुरान से बेजारी जाहिर करता हूं और नसरानी मजहब अख्तियार करता हूं, और मर गया। दूसरे भाई ने 30 साल बिला मुआवजा अजान दिया मस्जिद में, और जब उसके मरने का टाइम आया उसने भी अपने नसरानी मजहब को अख्तियार किया और वो भी मर गया। मैं इस बात से खौफजदा हूं कि इतनी बड़ी इबादत, 40 साल अजान देना, 30 साल अजान देना बगैर पैसा लिए, उनके साथ ये मामला हुआ है तो मेरे साथ क्या हो सकता है? मैं इस बात की फिक्रमंद हूं
तो अब्दुल्ला बिन अहमद मुअज्जिब फरमाते हैं, तेरे भाइयों का गुनाह कौन सा था, क्या करते थे वो? अब इसको गौर से सुनना। वो कहता है, वो शख्स जो खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रो रहा था, कहता मेरे भाइयों में गुनाह था, वो औरतों को गौर से देखा करते थे, औरतों में दिलचस्पी लिया करते थे। यार अपने दिल पे गौर करो ना, अपने अंदर झांको एक बार कि बड़ी बड़े कुर्ते और दाढ़ियां अगर हम रख लेते हैं, व्हाइट कपड़े पहनकर समाज को हम अपना अच्छा दिखा देते हैं, जाहिर हम बहुत अच्छे लोग हैं, दाढ़ियों में रंग बिरंगे कलर लगाकर हम अपने आप को सुथरा पेश कर देते हैं, मगर दिल का हाल तो अल्लाह जानता है ना कि आपका क्या होने वाला है। अल्लाह उसके रसूल जानते हैं ना कि आपके साथ क्या मामला होने वाला है। जिस गुनाह का आज बाजार गर्म है, जिस गुनाह को लोग कसरत के साथ आज कर रहे हैं, उसी गुनाह का मैं तस्करा कर रहा हूं कि वो शख्स कहता है कि गैर औरतों को देखते थे, इस वजह से 40 साल की इबादत 30 साल की इबादत उनकी बेकार हो गई, बर्बाद कर दिए। और आप एक बात और गौर कर सकते हैं कि जो शख्स 40 साल अजान दिया होगा, वो शख्स 40 साल तकबीरे उला के साथ बाजमात नमाज ही पढ़ा होगा ना। अजान देने का मतलब है कि नमाज बाजमात पढ़ा होगा। वो कितनी बड़ी सादत थी उसके पास। 30 साल उसने अजान दिया होगा, जिसने तकबीरे उला के साथ उसने बाजमात 30 साल 5 वक्त की नमाज पढ़ी होगी। आपके पास नमाजें हैं क्या इस तरह की? हमारे पास इस तरह की कसरत के साथ इबादतें हैं क्या हमारे पास? हम गौर करें, इस तरह से बेफिक्र होकर अगर रहते हैं तो वाकई में हम बदनसीब हैं। हम बदनसीब हैं कि हमारे अंदर से वो एहसास छीन लिया गया है जो हमें रुलाता है, हमारे दिल को गमगीन करता। हमें जब खुश होते तो खुश होने के टाइम वो आकर रुला जाता। ऐ शख्स बहुत हसमत मौत आएगी। मेरे आका फरमाते कि एक जमात से मेरे आका का गुजर हुआ, कुछ लोग हंस रहे थे और फरमाया मेरे आका ने कि जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जान जाते तो हंसते कम ज्यादा रोते। फिर वो उन लोगों ने कभी हंसा नहीं, जिंदगी गुजर गई हंसने से। उन्होंने अपने आप को ताल्लुक हंसने से तोड़ लिया। उनके अंदर एहसास था कि अगर कोई नसीहत होती थी ना, वो उसको अपने दिल में उतारते थे और दुआएं करते थे कि अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जिससे तू पसंद करता है। इस तरह के वो लोग हुआ करते थे। मेरे अजीजों, अपने ईमान, अपने तकवे और अपने अंदर की जो चीजें हैं उसको आप एक तरफ रख कर गौर करें कि क्या हमारे पास इस तरह के आमाल हैं कि हम अपना ईमान बचाकर ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। यकीनन अल्लाह का फजल होगा तो ईमान बचेगा। और जो शख्स इस बात की फिक्र में रहता है कि अल्लाह मेरा दुनिया से ईमान पर खात्मा करना, दुनिया से ईमान पर खात्मा करना, अल्लाह ताला उसके साथ फजल करता है और उसे दुनिया से मुसलमान ही रुखसत करता है। मगर जो फिक्र करता है अपनी और जो बेफिक्र होता है, तो फिर वही बात सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आती है कि जो मौत के वक्त ईमान छीन जाने से बेखौफ रहता है तो उसका ईमान छीन लिया जाएगा। एक बुजुर्ग थे, रो रहे थे। एक और बुजुर्ग थे, पूछे क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? कहा कि क्या बताऊं, एक शख्स था, मैंने उससे 40 साल इल्म हासिल किया है, 40 साल इल्म हासिल किया है और उस शख्स ने 60 साल मस्जिदुल हराम में इबादत की है। उस मस्जिद में जहां पर आप जाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, सालों साल तमन्नाएं गुजर जाती हैं आपकी, तब पहुंचते हैं। 60 साल उस शख्स ने उस मस्जिद में इबादत की थी, मरा तो काफिर होकर मरा। किस मतलब खुशी में हम हैं कि बस सोचते हैं कि बस हम दुनिया में आए हैं तो बस अच्छा ही अच्छा होने वाला है। होता अच्छा, मगर आप अल्लाह की याद में मह रहते, अपने अमाल की फिक्र करते, आखिरत का सोचकर आंखों से अश्क बरसाते, तब अच्छा होता। तो वो शख्स कहता है कि आप अपने रब की नाफरमानी मत करिएगा,
वो उसके गुनाहों की शामत थी जो उसके ईमान को छीन लिया गया। 60 साल मस्जिदुल हराम, आप सोचिए क्या हो सकता है। हमें तो एक मौका मिल जाए हज का तो पूरी बस्ती में ऐलान हो जाता है कि फलाने हज करने जा रहे हैं। लोग हाथ चूमने आते हैं, माला पहनाने आते हैं और दुआ करते हैं कि मेरे लिए जाके दुआ कर दीजिएगा अल्लाह की बारगाह, मेरा ये काम बन जाए। यार कैसे 60 साल जिसने उस जगह पर इबादत की हो, उसने अपना ईमान नहीं बचा पाया। क्या वजह थी? तो याद रखो कि इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल तब होती हैं जब गुनाहों की नहुसत वहां से छट जाती है। ईमान उस वक्त बचता है जब गुनाहों की जो काई है, जो गुनाहों की गिलाजत है, वहां से खत्म होती है। नूर उसी वक्त दाखिल होगा जब गंदगी दिल से निकालेंगे आप। अपने ईमान की हिफाजत करें। इसीलिए बुजुर्गों का ये कौल रहा है कि दुनिया से जब भी वो जाते थे, जाने के लिए दुआ करते थे कि कहते अल्लाह मुझे दुनिया से ईमान और आफियत के साथ रुखसत करना। अच्छों का ईमान छीन लिया गया। इब्लीस बड़ा मशहूर है, सब जानते हैं इब्लीस के बारे में, कितनी इबादतें की थी। इसी के बारे में आता है ना कि इसके सजदे अगर शुमार किए जाते तो जमीन का कोई हिस्सा नहीं बचता जहां पर सजदे ना हो। मगर क्या हुआ उसको? तकब्बुर ने उसके ईमान को छीन लिया। आप जितने भी मैं तस्करे कर रहा हूं इस गुनाहों के, वो अपने अंदर झांके आप और देखें कहीं मेरे अंदर है तो नहीं। चोट पकड़े आप, चोट पकड़ के बाहर निकालें, पकड़ के उसको बाहर निकालें और फेंक दें उसको कि चंद दिन की लज्जतें हैं ये आपको गुमराह कर रही हैं।